हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रीतम सिंह, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GMC राजौरी। आज हम बात करेंगे कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 कैसे लेके आए। पहले हम बात करें यदि तो जो पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो 610 थी ऑल इंडिया कोटा से। तो यदि हम देखें तो लगभग 85% बनना है, जो कि यदि हम बोर्ड में भी देखें तो भी 85% लाना आसान बात नहीं होती है। हम स्टक हो जाते हैं 75, 85 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यदि हम बात करें बायोलॉजी की वेटेज तो 360 है। 50% नंबर जो है हमको बायोलॉजी से ही हमको ऑब्टेन होने हैं। और हम क्या करते हैं कि फिजिक्स में लगे होते हैं, केमिस्ट्री में लगे होते हैं। वो दोनों सब्जेक्ट हमको बैलेंस होना चाहिए विद बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी हमारा जो होता है जैसे 38 चैप्टर है तो हम इजिली उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। और ज़्यादा चीज़ें होती नहीं, सिर्फ रटने वाली होती है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई कॉन्सेप्ट लगना है, कोई क्वेश्चन लगाना है आपको। तो 38 चैप्टर, यदि कुछ चैप्टर रिमूव भी हो गए हैं तो यदि हम माने कि पूरा है 38 चैप्टर हैं तो अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप 4 से 5 बार रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप समझ लीजिए कि आपने सुबह एक चैप्टर ऐसा ले लिया कि जो थोड़ा आपको टफ लगता था, और एक चैप्टर आपने ले लिया शाम को कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को हमारी इच्छा नहीं होती पढ़ने की, तो एक टीचर हैं डॉक्टर हरीम गंगवार सर, वो KGMC से MBBS हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है एक एक चैप्टर NCERT का, जो कि NCERT लाइन टू लाइन है, वो लगभग 1 से सवा घंटे में उन्होंने पढ़ा दिया। यदि हम बात करें बायोलॉजी में 360, जैसे 360 के लिए थोड़ा आपको लग भी काम करना चाहिए। जैसे आपको होता कभी कभी एक दो क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, आपने दोनों मारा, दोनों सही हो गए, 360 हो गए, दोनों गलत हो गए, 350 हो गए। बट आप 340 इजिली ला सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है हमको नहीं आता कोई क्वेश्चन तो भी हम एलिमिनेशन से उसे सही कर देते हैं। ये कहना चाहेंगे आप डेली, आप यदि आज हम इतना तो मान ही सकते हैं कि आपने कम से कम 5-6 बार तो बायोलॉजी पढ़ ही ली होगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी छूट ही जाएगी, बायोलॉजी तो हमेशा काम आनी है। तो यदि आप अभी से शुरू करेंगे, अभी 90 डेज आपके पास बचे हुए हैं, तो तब भी आपकी कम से कम 4-5 बार बायोलॉजी हो जाएगी। जब आपका डबल डिजिट में रिवीजन हो जाता है तो आपके क्वेश्चन सही होने लगते हैं, क्योंकि आपके जो डाउट होते हैं, कभी कभी होता है ना कि ये तो होता है कि हमने पढ़ा है लेकिन कहाँ से पढ़ा ये पता नहीं होता है, वो फिर वो आपकी क्लियरिटी हो जाती है। फिर आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो 80 अबव सही होने लगते हैं। फिर लास्ट में होता है कि 85, कभी 89 ऐसे होते हैं, फिर लास्ट में आपके 90 भी हो सकते हैं। बट ये कोई श्योर नहीं कि 90 सही होंगे, बट 86 के अबव सही होंगे ये तो श्योर है, यदि आपने डबल डिजिट में रिविजन कर लिया है। और NCERT से स्टक रहें, दोनों NCERT के अलावा कोई यदि आपको टीचर भी पढ़ाता है बाय द वे तो आप उसे भी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं। आप 2020 से अभी तक का यदि जितने पेपर हुए हैं उनको आप उठा के देखेंगे तो सब में सिर्फ NCERT से क्वेश्चन है, इवन ए सिंगल लाइन बाहर से नहीं है। और एक बात और कहना चाहेंगे आपसे कि यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको एक भी फायदा नहीं होने वाला। और उसमें 1 से 2 घंटा आपके ऐसे चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक रिमूव कर, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन से पढ़ाई बंद ही हो जाएगी। तो आप 10-12 घंटे जितना मर्जी उतना चला लेना इंस्टाग्राम, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे